आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न LIF, KBR, MGO की चालक ऊर्जा को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले चालक ऊर्जा को समझ लेते हैं क्या है। ठीक, तो चालक ऊर्जा को हम इंग्लिश में लैटिस एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और इसको दर्शाते किससे? L डॉट E से। ठीक है, तो एक उदाहरण दे रहे हैं पहले हम। जैसे सोडियम है Na+ गैस अवस्था में है, क्लोराइड आयन है गैस अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला? हमारा NaCl साधारण लवण बना। ठीक है, तो यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो होगी यानी कि चालक ऊर्जा जो होगी वो क्या होती है? Q1 गुणे Q2 बटे R के बराबर होती है। R क्या है? R दूरी है, त्रिज्या है, मतलब आयन के बीच की दूरी। Q1 और Q2 आवेश है। ठीक, Q1 Q2 आवेश है। तो यहाँ पर एक बात तो पता चलेगी, अगर Q बढ़ेगा, आवेश अगर बढ़ेगा, Q क्या है? आवेश है। R क्या है? दूरी है आयन के बीच की। Q बढ़ेगा तो Le यानी कि लैटिस एनर्जी, चालक ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। और अगर R बढ़ेगा, आयन के बीच की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा? तो लैटिस एनर्जी यानी चालक ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। ठीक है, तो इतनी चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम समझते हैं LIF के बारे में, KBR इनको ले लेते हैं। ठीक है, तो LIF देखें तो कैसे बना होगा। LIF की बात अगर हम कर रहे हैं, और क्या है? KBR है और MGO है। ठीक है, तो ये तो हमारा Li+ F- है, ये हमारा K+ Br- है, लेकिन ये Mg2+ और O2- है। अगर Q1 Q2 देखें यहाँ पर, Q1 Q2, ठीक है, तो क्या आएगा? Q1 Q2 कितना आ जाएगा? +2 -2 गुणे, यानी कि -4 आ रहा है। ठीक, सबसे ज्यादा माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा। Q1 Q2 +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आवेश आ रहा है। ठीक, तो सबसे ज्यादा आवेश, तो सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा किसकी होगी? MGO की होगी। ठीक है, तो MGO की सबसे ज्यादा चालक ऊर्जा होगी, ये तो कन्फर्म हो गया हमें। अब हम LIF और KBR के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको चीज को समझेंगे। तो ब्रोमीन है और फ्लोरीन है, यानी कि ब्रोमाइड आयन और फ्लोराइड आयन है। ठीक, ब्रोमाइड आयन है और फ्लोराइड आयन है, और यहाँ पर लिथियम है और पोटेशियम है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो लिथियम है, ठीक है, उसका आकार छोटा है। ठीक, तो Li जो है, Li+ आकार छोटा है किससे? K+ से। ठीक, हमें पता है कि ऊपर से नीचे जाते हैं समूह में तो आकार बढ़ता है, तो लिथियम ऊपर आता है, तो इसलिए लिथियम का जो आयन है, या लिथियम कैटायन जो है, ये आकार क्या होगा? आकार छोटा होगा। पोटेशियम कैटायन का बड़ा होगा। और F से जुड़ा है, अब हमें पता है फ्लोराइड आयन है और ब्रोमाइड आयन है। तो फ्लोराइड और ब्रोमाइड आयन, दोनों आयन में किसका आकार बड़ा है? ब्रोमाइड आयन का आकार बड़ा है। छोटा आकार देखिए, लिथियम का छोटा आकार, फ्लोराइड का छोटा आकार, तो सबसे छोटा हुआ, इनके बीच की दूरी कम हुई है। रेडियस कम है, R कम है, दूरी कम है, तो क्या हुआ? चालक ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर दूरी बढ़ रही थी तो चालक ऊर्जा कम हो रही थी, लेकिन दूरी अगर घट रही तो चालक ऊर्जा क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा सबसे ज्यादा MGO का चालक ऊर्जा, उससे कम हमारा LIF का, और सबसे कम हमारा KBR का। ठीक है, तो ये हमने चालक ऊर्जा को अरेंज कर दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है बढ़ते हुए क्रम में करना है हमें, तो ये हमने घटते हुए क्रम में किया, तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे करेंगे? KBR, इससे बड़ा LIF, उससे ज्यादा हमारा MGO। समझ गया? तो ये हमारा चालक ऊर्जा को हमने बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर दिया। थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।